महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल का मिलन। ये जो कथा है, ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। और अंगुलीमाल को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो अंगुलीमाल प्रारंभ में ऐसे नहीं थे, उसके पीछे भी कुछ कारण थे। अगर अंगुलीमाल का जो वो बचपन का जो समय था, अगर वो सही तरीके से गुजरता, अगर उसके साथ अनहोनी घटना ना घटती, अगर उसे उसके गुरु श्राप ना देते, तो अंगुलीमाल भी एक बहुत बड़े विद्वान होते। अंगुलीमाल एक भटके हुए ब्राह्मण थे। जी हां, एक ब्राह्मण थे जो उंगलियां काटकर उनकी मालाएं बनाकर गले में पहनते थे। तो आज हम बात करेंगे अंगुलीमाल की, हम बात करेंगे जी हां, किस तरीके से अपने रास्ते से विचलित हुए थे, गुरु का क्या श्राप मिला था इन्हें, और किस तरीके से महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए, और कौन सी बात महात्मा बुद्ध की अंगुलीमाल को छू गई, दिल को छू गई, कौन सी बात थी वो। हम बात कर रहे हैं अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक साधारण एक ब्राह्मण परिवार से था, जिसका प्रारंभिक नाम था मानवक सर्वलोक दर्शनीय। क्या नाम था? मानवक सर्वलोक दर्शनीय इसका प्रारंभिक नाम था। जी हां, तो इसकी माने वहीं पर पास में एक चारों वेदों को जानने वाले एक बहुत बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे, उसके पास इसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया था। गुरु का नाम था मणिभद्र। जी हां, गुरु का नाम था मणिभद्र। और मणिभद्र को भी लगने लगा था कि जो ये मेरा शिष्य है, ये मेरा बहुत अच्छा शिष्य है, इस पर विश्वास करने लगे थे। एक दिन मणिभद्र को किसी काम से अपने घर से बाहर शहर में जाना था। जब मणिभद्र अपने किसी काम की वजह से शहर से बाहर गए, तो घर की जिम्मेवारी अपना प्रिय शिष्य मानवक सर्वलोक दर्शनीय को सौंप कर चले गए कि आप घर की देखभाल करना, और मेरी बीबी भी यहीं पर है। जी हां, तो आप ये बात समझ सकते हैं, जब एक अब गुरु अपने शिष्य से ये बात कह कर गए हैं, उसे घर पर रख कर गए हैं, तो इसका मतलब ये था कि गुरु अपने शिष्य पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। लेकिन जो इस अंगुलीमाल के गुरु की जो पत्नी थी मणिभद्र की, उसकी इस पर गंदी नजर थी, और वो इससे मन ही मन में प्रेम करने लगी थी। जैसे ही उसका पति मणिभद्र शहर में गया, जी हां, और जब इसने देखा कि अकेले है यहां पर अंगुलीमाल, जी हां, जिसका प्रारंभिक नाम मानव सर्वलोक दर्शनीय था, मानवक सर्वलोक दर्शनीय जब अकेले थे, तो मौका पाकर इसके पास आई, अपने सारे कपड़े और अपने जेवर को निकाल दिया। एक बिना कपड़ों की अवस्था में किसके पास आई? अंगुलीमाल के पास आई, और कहा कि आप वो कीजिए जो मैं चाहती हूं। अंगुलीमाल ने कहा कि आप तो मेरे गुरु की पत्नी है, आप तो मेरी मां के समान है, मैं आपके साथ ऐसा काम कैसे कर सकता हूं। और यहां पर अंगुलीमाल ने एक अच्छे शिष्य का फर्ज निभाया था, और अपनी गुरु की पत्नी को छुआ तक नहीं। लेकिन जब पत्नी को नहीं छुआ, तो उसके बाद मणिभद्र की पत्नी ने षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। अपने खुद के शरीर को अपने नाखूनों से उसने उसे थोड़ा थोड़ा उसमें जगह बना ली। कहने का मतलब यह है, नोच डाला खुद के शरीर को अपने नाखूनों से। इसके बाद और अपने कपड़ों को फाड़ दिया, अपने कपड़ों को फाड़ डाला, और उसके बाद खुद ही एक रस्सी ली और एक खंबे से जाकर अपने आप को बांध लिया। इसके बाद जब मणिभद्र शहर से लौटे और उसने पूछा कि ये हालात आपकी किसने की है, उन्होंने जवाब दिया कि जो आपका प्रिय शिष्य है, जिसे आप इतना अच्छा शिष्य मानते हैं, जिसका नाम मानवक सर्वलोक दर्शनीय है, इन्होंने ही मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और जब मैंने इनकार किया तो मुझे रस्सी से बांध दिया। और इसके बाद जो मणिभद्र थे, मणिभद्र ने कहा
कि आपको ब्राह्मण कहलाने का कोई हक नहीं है, तो आप 1000 व्यक्तियों की हत्या कीजिए, उसके बाद आप पुनः ब्राह्मण धर्म में, वर्ण में या धर्म में आप शामिल होंगे। जी हां, ये जो श्राप दिया था ये अंगुलीमल के गुरु मणिभद्र ने ही उसे दिया था, लेकिन मणिभद्र को भी ये नहीं पता था कि सच्चाई क्या थी। वो अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया और अपने एक प्रिय शिष्य को उसने खो दिया। अगर ये घटना ना घटती तो ये मानवक सर्वलोक दर्शनीय, जिसे अंगुलीमल कहा जाता है, एक बहुत अच्छे शिष्य भी रहते और आगे चलकर एक बहुत बड़े गुरु भी बनते। जी हां, इस घटना ने इसे विचलित किया था और जो गुरु ने श्राप दिया था, आप 1000 व्यक्तियों की हत्या कीजिए, तब जाकर आप ब्राह्मण वर्ण में शामिल होंगे, और अभी आपको ब्राह्मण कहलाने का कोई हक नहीं है। और इसके बाद अंगुलीमल अपने गुरु के इस श्राप की वजह से घर से बाहर चल दिए, जंगल की ओर चल दिए, और उसने जो गुरु ने जो शब्द कहे थे मणिभद्र ने, उसी रास्ते पर चल दिए। जी हां, उसी रास्ते पर चल दिए। और ये अंगुलीमल जो थे ये श्रावस्ती के थे। जी हां, ये श्रावस्ती के थे, जहां के शासक प्रसेनजीत थे, वहां के थे ये अंगुलीमल। बताया जाता है वहां पर जंगल में इसकी गुफा थी। जो भी वहां रास्ते से गुजरते थे तो अंगुलीमल उसके धन को नहीं लूटते थे, अंगुलीमल उसकी उंगली मारते थे उसे, और उसकी उंगलियां काटकर उनकी मालाएं पहना करते थे। वो इसलिए पहना करते थे कि कोई उंगली विचलित ना हो, सारी उंगली मेरे पास रहे एक सबूत के रूप में। और इसका ये सिद्धांत भी था, ये जो वचन दिया था मणिभद्र ने, इस पर चलते हुए जब वो 1000 उंगलियां हो जाएंगी, जिससे पता चल जाएगा कि मैंने 1000 व्यक्तियों को मार दिया है, और फिर मैं इन उंगलियों को सबूत के रूप में अपने गुरु मणिभद्र को दिखाऊंगा, और फिर मैं पुनः ब्राह्मण वर्ण में शामिल होऊंगा। यही इसकी सोच रही होगी। जी हां, बताया जाता है इतना खौफ था अंगुलीमल का, इतना खौफ था, और जिसका नाम प्रारंभिक मानवक सर्वलोक दर्शनीय था, इसको जो ये अंगुलीमाल जो नाम दिया है, ये भी इसके गुरु मणिभद्र ने इसके लिए नाम दिया था। जंगल में बहुत ज्यादा खौफ था अंगुलीमल का। बताया जाता है कि अंगुलीमल की मां भी इससे नहीं मिलती थी। जब प्रसेनजीत शासक ने कहा कि आपका बेटा है अंगुलीमाल, आप जाइए जंगल में और आप उसे समझाइए, लेकिन मां की भी हिम्मत नहीं हुई अंगुलीमाल के पास जाने की, क्योंकि बताया जाता है अंगुलीमाल ने 999 या 999 लोगों की उंगलियों को इन्होंने काट दिया था, केवल एक उंगली की कमी थी। मां को भी यह लगता था अगर मैं इसके पास गई तो मेरी उंगली को काटकर ये जो 1000 जो उंगलियां हैं, जी हां, जो 1000 व्यक्तियों की हत्या है, 1000 जो उंगलियां हैं उन्हें पूरा कर लेगा। ऐसा ना हो टारगेट को ये मुझसे ही पूरा कर ले। जी हां, ऐसा ना हो ये टारगेट को मुझसे ही पूरा कर ले। मां भी इससे मिलने के लिए नहीं गई, इतना खौफ था बेटे का। जी हां, वर्षावास होता है, उस समय महात्मा बुद्ध एक जगह रहकर वर्षावास व्यतीत किया करते थे, और महात्मा बुद्ध का आना हुआ श्रावस्ती में। जी हां, जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में आए, एक गांव में जब रुके, तो गांव के लोगों ने कहा कि साहब आप इस रास्ते से मत जाइए, इस रास्ते से अंगुलीमल नामक एक डाकू रहते हैं, वो आपकी हत्या कर देंगे, आप इस रास्ते से मत जाइए। लेकिन महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से गए। जब महात्मा बुद्ध इस रास्ते से गए जहां पर अंगुलीमल थे, अंगुलीमल ने जब महात्मा बुद्ध को देखा और कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, लेकिन महात्मा बुद्ध ने नहीं सुना था लेकिन रुके नहीं महात्मा बुद्ध। जी हां, फिर अगली आवाज दी अंगुलीमल ने, रुक जाओ, ठहर जाओ, मैं बोल रहा हूं ना। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं रुके, आगे आए महात्मा बुद्ध के और बोला
कि मैं आपसे बोल रहा हूं, इतने टाइम से मैं चिल्ला रहा हूं, इतने समय से, रुक जाओ, ठहर जाओ। तो महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, मैं तो कब का रुका हुआ हूं, चल तो आप रहे हैं, दौड़ तो आप रहे हैं। जी हां, अंगुलीमल ने कहा, आपको मालूम है मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूं, मेरा इतना खौफ है यहां पर, आपको मालूम नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर आप इतने ताकतवर हैं तो हम कुछ आपको कार्य देते हैं, अगर आप उसे कर देंगे तो हम आपको मान लेंगे कि आप कितने ताकतवर हैं। अंगुलीमल ने कहा, दीजिए कोई कार्य, मैं अभी करके बताता हूं। जी हां, महात्मा बुद्ध ने कहा, इस पेड़ की एक टहनी काट कर लाइए आप। अंगुलीमल को लगा ये तो बहुत छोटा सा काम है। जी हां, अंगुलीमल गए, उस पेड़ की टहनी काट कर लाए और बोला, लो जो आपने कहा था उस टहनी को मैं काट लाए। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब इस टहनी को आप वापस जोड़कर आइए। अंगुलीमल ने कहा, कभी ऐसा होता है क्या जो टहनी तोड़ ली जाती है वो कभी नहीं जुड़ती? महात्मा बुद्ध ने कहा, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिनकी आप हत्याएं करते हैं वो कभी जीवित नहीं होते। जिन्हें आप मारते हैं, जिन्हें आप जान नहीं दे सकते, उन्हें मारने का हक किसने दिया है? ये बात कही महात्मा बुद्ध ने। कहते हैं कि व्यक्ति का कब हृदय परिवर्तित हो जाए। स्वयं महात्मा बुद्ध का हृदय भी परिवर्तित 4 व्यक्तियों की वजह से हुआ था। रोगी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। और महात्मा बुद्ध की वजह से हृदय परिवर्तित होता है अंगुलीमल का। और अंगुलीमल को यह महात्मा बुद्ध की जो बात थी ये बड़ी अच्छी लगी और अंगुलीमल से बोला, जब आपने इतने लोगों की हत्या की है, कभी कभी एहसास तो आपको भी हुआ होगा कि मैं गलत कर रहा हूं। अंगुलीमल रोने लग गए, महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर गए। जी हां, और महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए और कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए। जी हां, मैंने न जाने कितने लोगों की हत्याएं की है, आप मुझे माफ कर दीजिए। और महात्मा बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया और बाद में एक अंगुलीमल एक बहुत बड़े सन्यासी बने। जी हां, तो ये थी अंगुलीमल की एक कहानी थी। अंगुलीमल यूं ही नहीं बना, ये गुरु की पत्नी ने जो षड्यंत्र जो रचा था उसकी वजह से अंगुलीमल बना थे। और जो गुरु मणिभद्र ने जो श्राप दिया था अंगुलीमल को, इस वजह से ये अंगुलीमल बना था। जी हां, तो ये थी अंगुलीमल की कहानी। जी हां, धन्यवाद और जय हिंद।